ओके हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद आईपी एड्रेसिंग। तो आईपी एड्रेसिंग में हमने देखा था कि नंबर ऑफ सबनेट ओल्ड के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे, दैट इज 2 power n - 2, राइट। नंबर ऑफ सबनेट अकॉर्डिंग टू द न्यू वर्जन दैट विल बी द 2 power n, एंड n क्या होगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ वंस इन द होस्ट पोर्शन में नंबर ऑफ वंस कितने होंगे वो देखेंगे, किसके, सबनेट मास्क के, राइट। और उसके बाद नंबर ऑफ होस्ट दैट इज इक्वल टू 2 power m। 2 power m मीन्स m इज द नंबर ऑफ जीरो इन द सबनेट मास्क में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, मीन्स होस्ट पोर्शन में जीरो कितने होंगे वो काउंट करेंगे। क्लियर। तो अब इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें से भी क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में, तो अपने को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं करने हैं इस वाले। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 255.0.0.0। इस केस में नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ होस्ट के लिए क्या क्या करना होगा, नंबर ऑफ होस्ट के लिए हमें काउंट करना पड़ेगा नंबर ऑफ जीरो कितने कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। यस, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं यहाँ पे। ओके भूमि, थोड़ा सा कॉमन प्रोसेस, वो कॉमन चल रहा था ना ये वाला, तो थोड़ा सा दूसरे बैच का थोड़ा सा बचा हुआ है ये वाला टॉपिक इतना, राइट। तो एक बार फटाफट कर देते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे वहां से। अदरवाइज तुम्हारा थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा, इतना पोर्शन लगभग इनका पीछे था, तो ये अब हो जाएगा। ओके। तो 255.0.0.0, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो काउंट करेंगे होस्ट के लिए। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 8 + 8 + 8 24। तो कितने होस्ट बन जाएंगे, 2 power 24 - 2, 2 power 24 - 2 नंबर ऑफ होस्ट विल बी देयर। उसके बाद क्या होगा, सबनेट इन द क्लास ए में सब नेटवर्क कितने बनेंगे। अब क्लास ए में ये वाला नेटवर्क पोर्शन है, ये होस्ट पोर्शन है। तो होस्ट पोर्शन में अपने को क्या चेक करना पड़ेगा, नंबर ऑफ वंस चेक करने पड़ेंगे। होस्ट पोर्शन में कितने वन दिखाई दे रहे हैं, हाउ मेनी वंस आर देयर इन होस्ट पोर्शन, जीरो। तो क्या हो जाएगा, 2 power 0। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, सो 2 power 0 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, वही क्या रहेगा, सेम सब नेटवर्क है, उसी को हम नेटवर्क बोल रहे हैं, उसी को सब नेटवर्क बोल रहे हैं, राइट। इन केस ऑफ क्लास बी में कितने सब नेट बनेंगे, क्लास बी में इसके अकॉर्डिंग, इस मास्क के अकॉर्डिंग कोई सब नेटवर्क नहीं बनेगा, बिकॉज ये क्या नहीं कर रहा, इवन क्लास बी के डिफॉल्ट मास्क को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्लास बी का डिफॉल्ट मास्क कितना होगा, 255.255.0.0, तो एटलीस्ट 255 ये वाला पोर्शन तो आना ही चाहिए था, ये भी कवर नहीं हो रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बी को नहीं कर सकते तो सी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, राइट। तो इनको सेटिस्फाई हम नहीं कर सकते। व्हाट अबाउट द दिस वन, यस, ये वाला मास्क दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ होस्ट बनेंगे, बताना, नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे। ओके, सो नंबर ऑफ होस्ट दैट विल बी नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस काउंट करेंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 8 + 8, और 128 को अगर बाइनरी फॉर्मेट में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1, देन 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम जीरो यहाँ पे होंगे, तो 7 टाइम 0 यहाँ पे 16, ये हो गया, टोटल कितने हो गए, 23। सो इट इज 2 power 23 - 2, दिस मैनी नंबर ऑफ होस्ट आर देयर। ठीक है, इतने होस्ट बन जाएंगे यहाँ पे। नंबर ऑफ सबनेट इन क्लास ए में सब नेटवर्क कितने बनेंगे, यस, हाउ मेनी सब नेटवर्क्स आर देयर इन क्लास ए में सब नेटवर्क्स कितने बनेंगे।
तो क्या चेक करना है सब नेटवर्क के लिए? होस्ट पोर्शन में अपने को देखना पड़ेगा नंबर ऑफ वंस। होस्ट पोर्शन कौन सा है? क्लास ए के अकॉर्डिंग ये नेटवर्क पोर्शन है, ये वाला होस्ट पोर्शन है, राइट। इस होस्ट पोर्शन में कितने वन दिखाई दे रहे हैं? एक वन बनेगा ना, 128 वाला, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। व्हाट अबाउट द सबनेट इन क्लास बी? क्लास बी में सबनेट कितने बनेंगे? क्लास बी का डिफॉल्ट मास्क सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे सब नेटवर्क नहीं बनेंगे। एंड व्हाट अबाउट क्लास सी? क्लास सी में भी सब नेटवर्क नहीं बनेंगे, बिकॉज बी का नहीं बन पा रहा है तो सी का कैसे बनेगा? व्हाट अबाउट नेक्स्ट? नेक्स्ट वाले में बताना नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे। ये मास्क दे रखे हैं अपने को, ठीक है। तो इस वाले मास्क के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे? ओके, 2 पावर 22 माइनस 2। ओके, सो काउंट द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे? 8 यहाँ पे होंगे, 8 यहाँ पे, 16 और 6 यहाँ पे बनेंगे। 192 का मतलब 2 टाइम्स 1, 6 टाइम 0। 2 टाइम्स 1, 6 टाइम 0। तो कितने बन जाएंगे जीरो? 6 जीरो यहाँ से, 8 + 8 16, 16 + 6 कितना हो जाएगा? 22। सो 2 पावर 22 माइनस 2, दीज आर द नंबर ऑफ होस्ट। ये होस्ट बन जाएंगे। सबनेट कितने बनेंगे? सबनेट इन क्लास ए, क्लास ए में सबनेट कितने होंगे? तो यहाँ तक नेटवर्क आईडी है क्लास ए की, और ये वाला क्या है? होस्ट पोर्शन है। होस्ट पोर्शन में नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे। होस्ट पोर्शन में क्या करना है? नंबर ऑफ वंस। कितने नंबर ऑफ वंस है? 2। तो क्या हो जाएगा? 2 पावर 2 सब नेटवर्क्स, राइट, दैट इज इक्वल टू 4। सबनेट इन द क्लास बी, क्लास बी में पॉसिबल है क्या? अभी भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डिफॉल्ट मास्क अभी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? क्लास सी। क्लास सी में क्या होगा? सबनेट इन क्लास सी, तो क्लास सी में भी पॉसिबल नहीं है। इस वाले मास्क को देख के बताइए कितने होस्ट बनेंगे? हाउ मेनी होस्ट विल बी देयर? ओके, तो नंबर ऑफ जीरोस काउंट कीजिए होस्ट के लिए। 8 + 8 16, और यहाँ पे कितनी बन जाएंगी जीरो? 4। 16 + 0 कितना हो जाएगा? 16 + 4 दैट इज 20। यस, 2 पावर 20 माइनस 2, दीज आर द नंबर ऑफ होस्ट। नंबर ऑफ सबनेट इन क्लास ए, क्लास ए में सबनेट कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबनेट इन क्लास ए, क्लास ए में सबनेट कितने बनेंगे? तो ये नेटवर्क पोर्शन हो गया, ये इसका होस्ट पोर्शन हो गया। होस्ट पोर्शन में क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ वन। होस्ट पोर्शन में नंबर ऑफ वन काउंट करेंगे, कितने हैं? 4। 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 पावर 4 दैट इज 16। ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? सबनेट इन बी। बी का तो डिफॉल्ट मास्क अभी तक नहीं है, और सी का भी नहीं है। व्हाट अबाउट दिस वन? इस वाले में कितने बनेंगे? नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे इस वाले में? फॉर होस्ट काउंट द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 16। सो 2 पावर 16 माइनस 2, दीज आर द नंबर ऑफ होस्ट। नंबर ऑफ सबनेट इन क्लास ए, क्लास ए में सब नेटवर्क कितने बनेंगे? यस, क्लास ए में सब नेटवर्क कितने बनेंगे? 2 पावर 8 सब नेटवर्क्स। ओके, 2 पावर 0, भूमि 2 पावर 0 तो नहीं बनेगा, 2 पावर 8 बनना चाहिए आई थिंक।
सो ये वाला क्या रहेगा, दैट 255 ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, और ये होस्ट पोर्शन है। होस्ट पोर्शन में नंबर ऑफ वन काउंट करेंगे, क्लास ए के लिए निकाल रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा 8 नंबर ऑफ वन, सो इट इज 2 पावर 8, 2 पावर 8 256। ओके, क्लास बी में क्या रहेगा, क्लास बी में सबनेट अभी बनेंगे क्या, यस इट इज पॉसिबल। तो कितने बनेंगे, तो क्लास बी, बी यहाँ तक नेटवर्क पोर्शन है, और ये क्या है, होस्ट पोर्शन है। होस्ट पोर्शन में काउंट करेंगे नंबर ऑफ, ओके बी का काउंट किया था देन, ओके देखिए क्लास बी में क्या होगा, ये दो नेटवर्क आईडी को, ये होस्ट पोर्शन को, होस्ट पोर्शन में नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे, नंबर ऑफ वंस कितने हैं होस्ट पोर्शन में, 0, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। सेम वही नेटवर्क रहेगा, वही सब नेटवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्लास सी, क्लास सी इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसका डिफॉल्ट मास्क सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, इस वाले में चेक करना, 255 255 254 देन 0। ओके 2 पावर 9 माइनस 2। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 8 यहाँ पे और एक यहाँ पे बनेगा, ये 254 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जीरो बनेगी इसमें, तो 8 प्लस 1 9, सो इट इज 2 पावर 9 माइनस 2, 2 पावर 9 माइनस 2 हो जाएगा। सबनेट इन क्लास ए, क्लास ए में सबनेट कितने बनेंगे, तो क्लास ए ये वाला हो गया, इसमें नंबर ऑफ वंस काउंट कीजिए, ये होस्ट पोर्शन हो गया, होस्ट पोर्शन में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15, so 2 power 15, okay yes right it is 2 power 15। what about the class b, class b में सबनेट कितने बनेंगे, यह बनना राइट इट इज 2, 2 पावर 15। क्लास बी में कितने बनेंगे, ये नेटवर्क पोर्शन रहेगा, और ये होस्ट पोर्शन, होस्ट पोर्शन में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इट इज 7, so it is 2 power 7, 2 पावर 7 इन क्लास बी। एंड क्लास सी, क्लास सी में कितने बनेंगे, क्लास सी का डिफॉल्ट मास सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो क्लास सी में नहीं बनेंगे। यस, व्हाट अबाउट नेक्स्ट, इस वाले में कितने बनेंगे, नंबर ऑफ होस्ट, इसमें नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे, यस इट इज 2 पावर 8 माइनस 2। काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोज आर 8। सबनेट कितने बनेंगे क्लास ए में, तो ये नेटवर्क पोर्शन और ये होस्ट पोर्शन क्लास ए का, तो होस्ट पोर्शन में कितने वन है, 8 प्लस 8 16, यस सो इट इज 2 पावर 16, 2 पावर 16 माइनस क्या करेंगे 2, नहीं सब नेटवर्क ओल्ड के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं हम, न्यू न्यू के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, न्यू के अकॉर्डिंग 2 माइनस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, सबनेट इन क्लास बी, क्लास बी में सबनेट कितने बनेंगे, तो क्लास बी में ये रहेगा ना, यहाँ तक क्लास बी है, और इसमें ये होस्ट पोर्शन है, होस्ट पोर्शन में नंबर ऑफ वंस काउंट कर लो कितने होंगे 8, तो 2 पावर 8। ओके इन क्लास सी, क्लास सी में
क्लास सी में ये हो जाएगा ना, यहाँ तक इसका नेटवर्क पोर्शन है, ये होस्ट पोर्शन है। होस्ट पोर्शन में नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे, तो होस्ट पोर्शन में नंबर ऑफ वंस कितने होंगे? 0, सो इट इज 2 पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। यस इट इज 1। तो सेम सब नेटवर्क रहेगा, सेम नेटवर्क रहेगा। नेक्स्ट 255 255 255 224, इस वाले में कितने होस्ट बनेंगे? तो काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे? 224 में आई थिंक 3 टाइम्स 0 5 टाइम 1, 3 टाइम 1 5 टाइम 0 4 5, सो कितने जीरो हो गए? 5। यस, तो ये हो जाएगा 2 पावर 5 माइनस 2, 2 पावर 5 माइनस 2। एंड सबनेट इन क्लास ए में सबनेट कितने बनेंगे? यहाँ पे ये होस्ट पोर्शन है, वो होस्ट पोर्शन में काउंट करेंगे नंबर ऑफ वंस। नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 8 प्लस 8 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? 16। 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 19, सो 2 पावर 19। दीज आर द नंबर ऑफ सबनेट इन क्लास बी। क्लास सॉरी सबनेट इन क्लास ए। सबनेट इन क्लास बी, बी में कितने हो जाएंगे? लेट्स सी। बी में यहाँ तक नेटवर्क है और ये होस्ट पोर्शन है। होस्ट पोर्शन में काउंट करना है अपने को नंबर ऑफ वंस। नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 8 प्लस 3 11, सो 2 पावर 11। एंड व्हाट अबाउट द क्लास सी? क्लास सी में कितने बनेंगे? क्लास सी में यहाँ तक नेटवर्क पोर्शन है, ये होस्ट पोर्शन है। होस्ट पोर्शन में कितने बने? 3, सो 2 पावर 3। यस लास्ट वन। 255 255 255 देन 240। इस वाले में कितने होस्ट बनेंगे? 240 का मतलब 4 टाइम 1 4 टाइम 0, 4 टाइम 1 4 टाइम 0। तो नंबर ऑफ जीरो काउंट करेंगे, तो इस ऑक्टेट में कितने जीरो हैं? इस वाले में 4, सो इट इज 2 पावर 4 माइनस 2। नंबर ऑफ सबनेट इन क्लास ए। क्लास ए में कितने बन जाएंगे? काउंट कर लो यहाँ तक। 1 कितने हैं? 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 20, सो 2 पावर 20। क्लास बी में कितने सब नेटवर्क बनेंगे? क्लास बी में सब नेटवर्क कितने बनेंगे? यस, तो क्लास बी में सब नेटवर्क ये वाले बन जाएंगे ना? मिनट, ये नेटवर्क और ये होस्ट पोर्शन। होस्ट पोर्शन में 1 कितने होंगे? 8 प्लस 4 12, सो इट इज 2 पावर 12। यस, व्हाट अबाउट नेक्स्ट इन क्लास सी? क्लास सी में कितने बनेंगे? क्लास सी में ये वाला नेटवर्क पोर्शन हो गया और रिमेनिंग ये वाला होस्ट पोर्शन। होस्ट पोर्शन में कितने? 1 है 4, सो 2 पावर 4। ओके, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने निकाल लिए हैं। आपको क्या देगा? एक मास्क देगा, और उस सबनेट मास्क में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ ये कह सकते हैं कि सबनेट कितने बनेंगे, सबनेट कितने बनेंगे, ऐसे पूछेगा। ओके, तो बता सकते हैं कितने सबनेट बनेंगे, कौन सी क्लास में कितने सब नेटवर्क बन सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी बता देंगे। राइट, तो यहाँ तक एक बार कंफर्म कीजिए सबको क्लियर है? ओके, कंफर्म फ्रॉम सोनिया, भूमि एंड ऑल। ठीक है।
ओके, ये एक सबनेट आईडी दे रखी है, सॉरी, इसमें आईपी एड्रेस दे रखा है, सबनेट मास्क दे रखा है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? सबनेट आईडी फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट होस्ट फाइंड आउट करना है, लास्ट होस्ट फाइंड आउट करना है, डीबीए फाइंड आउट करना है। एक बार ट्राई कीजिए। व्हाट विल बी द सबनेट आईडी, व्हाट विल बी द फर्स्ट होस्ट, लास्ट होस्ट एंड डीबीए। सबनेट आईडी कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करते हैं, सेम वैसे ही सबनेट आईडी फाइंड आउट करेंगे। नेटवर्क आईडी फाइंड आउट कैसे करते थे? हमने देखा था कि आईपी एड्रेस और मास्क के बीच में एंड परफॉर्म करेंगे। एंड परफॉर्म करने से क्या आता था? नेटवर्क आईडी। ऐसे ही यहाँ पे आईपी और सबनेट मास्क में एंड परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा? नेटवर्क सबनेट आईडी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या करना है? एंड परफॉर्म करना है। यस, एंड परफॉर्म कीजिए इनके बीच में। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। 139 के लिए कहाँ कहाँ पे बनाएगा? कहाँ कहाँ पे बनाएगा? एक तो 128 पे बना जाएगा, और किस पे आएगा? 16 पे आ जाएगा क्या? 16 पे आई थिंक नहीं आना चाहिए, तो एक 8 पे आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 128 प्लस 128 प्लस कितना? 8, तो ये 136 हो जाएगा। और इसके बाद कितने चाहिए 139 के लिए? 3। 3 का मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, बाकी जगह 0 आ जाएगा। तो ये आ गया क्या? दैट इज 139। ये 139 हो गया। 139 का एंड किससे? 240 से कराना है ना, तो 240 का मतलब हो गया 1 2 3 4 0 0 0 0। ये हो जाएगा। इसका एंड करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 0 0 0 0 एंड 1। और फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 128। देखिए यहाँ पे 200 और 255 है। 200 और 255 का क्या करेंगे? अगर एंड परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा? 200 ही आएगा। उसके बाद 13 और 255 का एंड करेंगे तो क्या आएगा? 13 आ जाएगा। उसके बाद 138 और 255 का एंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 138 आ जाएगा। एंड इसका एंड परफॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? दैट इज 128। फाइनली ये आ जाएगा 128। तो ये आ जाएगी इसकी नेटवर्क आईडी, नहीं बल्कि सब नेटवर्क आईडी बोल देते हैं, राइट? तो ये हो जाएगा एस आई डी, सब नेटवर्क आईडी। एस आई डी आ गया। तो इसका फर्स्ट होस्ट क्या रहेगा, लास्ट क्या रहेगा, डीबीए क्या रहेगा? यस, फर्स्ट होस्ट इज 129, राइट दीपाली? डीबीए 143। देखिए ये रहेगा ना,
128 का मतलब क्या हुआ? 128 का मतलब हो गया 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये 1 0 हो जाएगा और ये रहेगा, राइट। इसका मतलब क्या हो रहा है? लास्ट में जाके क्या होगा? ये 1 आएगा, उसके बाद जितने भी जीरो थे वो सारे क्या हो जाएंगे? 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 1, मतलब लास्ट में जो आएगा दैट विल बी 255। ठीक है, ये 255, इससे पहले क्या आएगा? 254, ये 254 आएगा, और यहाँ ये वाला पोर्शन क्या रहेगा? सेम, राइट। तो डीबीए क्या बनेगा यहाँ पे? दैट विल बी 255। तो ये एस आई डी हो गई। इससे अगला क्या हो जाएगा? फर्स्ट होस्ट। इससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा? लास्ट होस्ट। और ये क्या बन जाएगा? डीबीए। यस दीपाली, आपने आई थिंक क्या किया था? 130 143 कुछ ऐसा बताया था। ये 143 कैसे निकाल लिया? वंदना ऑल्सो सेइंग लास्ट होस्ट इज 241। आई थिंक 241 नहीं आएगा, दैट विल बी 255, और इससे पहले 254 होगा, दैट विल बी द लास्ट होस्ट। ओके, फाइनली समझ आ गया। सबनेट आईडी क्या बनेगी? फर्स्ट होस्ट क्या बनेगा? लास्ट होस्ट क्या बनेगा? डीबीए क्या होगा? यस, गॉट इट। ओके, लास्ट होस्ट डीबीए का पता चल गया ना? डीबीए 255 है, ऑल वंस हो जाएंगे यहाँ पे। तो लास्ट होस्ट क्या बनेगा? तो लास्ट होस्ट ये वाला बन जाएगा ना, दैट इससे एक कम, दैट इज 254। 255 है, इससे एक कम क्या रहेगा? 254 हो जाएगा। डन। ओके, लास्ट में सभी 1 कैसे हुए? ठीक है, अब ठीक है, ये नेटवर्क आईडी क्या आ गई मेरे पास? सबनेट आईडी। सबनेट आईडी इज 128, ये वाली सबनेट आईडी आ गई, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ तक ये क्या रहेगा? ये 100 बन जाएगा। नेक्स्ट क्या बनेगा? ये 1 हो जाएगा, नेक्स्ट 10 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही ये यहाँ पे 2 बिट चेंज हो जाएंगी, एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होंगी? ये जितने भी बिट हैं ये सारी की सारी 1 नहीं हो जाएंगी क्या? ये सारे 1 हो जाएंगे, और ये वाला तो 1 रहेगा ही। तो फाइनली क्या आ जाएगा? इससे 255 आ जाएगा, और इससे पहले वाला क्या होगा? 254।
ओके, सबनेट आईडी 128 है। हाँ, सबनेट आईडी तो 128 ही रहेगी। 240 इज द मास्क गिवन। 240 मास्क रहेगा यहाँ पे, और 240 मास्क रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया, 4 बिट सबनेट मास्क को रिप्रेजेंट करेंगी, है ना। ये वाली बिट सबनेट मास्क को रिप्रेजेंट करेंगी, और बाकी की रिमेनिंग ये होस्ट पोर्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, तो यहाँ तक का पोर्शन फिर चेंज होना चाहिए, आई थिंक। हाँ, ये वाला पोर्शन चेंज होना चाहिए, क्योंकि होस्ट पोर्शन ये वाला रहेगा ना। 4 बिट क्या है, दैट इज द, सबनेट मास्क के लिए क्या रहेगा, ये वाला है ना, तो सबनेट मास्क ये 240 है, 240। यस, हाँ 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 हाँ, राइट, मैंने मिस्टेक कर दिया, आई थिंक। 240 है ना, 240 का मतलब क्या हुआ कि 4 बिट तो सब नेटवर्क के लिए है, और तो ये वाली 4 बिट क्या होंगी, सब नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगी। रिमेनिंग जो बिट होंगी दैट विल बी द होस्ट बिट। तो वहां पे 4 बिट को ही क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक क्या कर पाएंगे, ये तो फिक्स रहेंगी 4 बिट, ये 4 बिट फिक्स रहेंगी। इनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, ये 0 रहेगा, और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, दैट विल बी द 4 टाइम 1, और ये 0 हो जाएगा। ये 128 हो गया, और ये क्या बन जाएगा, 15। तो इसमें ऐड कर देंगे 15, तो कितना आ जाएगा, 3, और ये 4, और ये 1, सो 143। यस, यू आर राइट। तो मैंने मिस्टेक कर दिया था यहाँ पे। ये सबनेटिंग हो रखी है। सबनेटिंग का मतलब क्या है, 240। 240 क्या करेगा, सबनेटिंग रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 240 बताएगा कि 4 टाइम 1 का मतलब 4 तो बिट होंगी आपकी सब नेटवर्क के लिए, और 4 टाइम 0 का मतलब ये लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट होंगी, वो होस्ट के लिए होंगी। इनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इनको चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला सही नहीं था, ये वाला करेक्ट नहीं है। ओके, तो फिर से बताता हूँ कि 128 आ गया था ना, 128 हमारा सबनेट आईडी आ गया था। ये इसके अकॉर्डिंग, ये स्टार्टिंग की 4 बिट है, ये तो क्या बताएंगी, सब नेटवर्क को बताएंगी, और ये होस्ट पोर्शन को बताएंगी, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग सब नेटवर्क क्या हो जाएगा, सब नेटवर्क आपका हो जाएगा 200.13.138.139। ये सब नेटवर्क, सब 128 आ गया था ना, ये सॉरी, ये 128 आ गया, 128, ये सब नेटवर्क बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा तो ये 129 बन जाएगा, देन 130 बन जाएगा उससे अगला, एंड सो ऑन। लास्ट में कितना हो जाएगा, ये वाली बिट क्या हो जाएंगी, 1 बन जाएगी। 4 टाइम 1 लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट क्या हो जाएंगी, 4 टाइम 1 हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 143 आ जाएगा, और इससे आगे का पोर्शन सेम रहेगा, और 143 से पहले क्या आएगा, 142, ये लास्ट होस्ट बन जाएगा। आगे का पोर्शन सेम रहेगा, यहाँ पे भी ये पोर्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये आ जाएगी एस आई डी, सबनेट आईडी, ये इसका फर्स्ट होस्ट, ये इसका सेकंड होस्ट, और ये बन जाएगा इसका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, डीबीए। और इससे पहले वाला क्या बनेगा, दैट इज द लास्ट होस्ट, ये लास्ट होस्ट बन जाएगा। ओके, समझ आ गया सबको।
ओके फाइन, ठीक है। Now let's try for these questions. Okay, try for first question. That is, which address can be the source as well as destination? Which address can be source as well as destination address? इनमें से कौन सा एड्रेस सोर्स बनेगा, कौन सा डेस्टिनेशन बनेगा, मतलब दोनों बन सकता है, वो वाला एड्रेस बताना है। तो एक से ज्यादा हो सकते हैं ऐसे एड्रेस जो कि क्या होंगे, सोर्स एज वेल एज डेस्टिनेशन बनेंगे। ओके, डी के अलावा कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? देखिए, डी एक नॉर्मल एड्रेस है, और डी कहाँ पे आ सकता है, सोर्स में भी आ सकता है और डेस्टिनेशन में भी आ सकता है। तो डी क्या रहेगा, सोर्स एज वेल एज डेस्टिनेशन, कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं। व्हाट अबाउट दिस, इन इन तीन के बारे में बताइए। देखिए क्लास, ये सी वाला एड्रेस क्या है, 255.255.255.255। दिस इज व्हाट, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, एलबीए। ये वाला एलबीए रहेगा, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। यस, सो ऑल दीज आर द डीबीए। ये वाला डीबीए बनेगा। ये डीबीए क्यों बन गया? बिकॉज आपको देखना है ये क्लास कौन सी का है, कौन सी क्लास का है, क्लास बी का। क्लास बी में होस्ट पर्सन क्या है, ये वाला एंड ये वाला 16 बिट का, और ये सभी क्या है, वन है। जब भी होस्ट पर्सन वन हो जाता है तो क्या बनता है, डीबीए बन जाता है। तो ये डीबीए है। ये कौन सी क्लास का है, क्लास ए का। क्लास ए में ये होस्ट पर्सन है, होस्ट पर्सन में जब सब वन हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, डीबीए। ये भी क्या है, डीबीए है। और डीबीए कहाँ पे आता है, ये एक पैकेट है, इस पैकेट में क्या डीबीए यहाँ पे आ सकता है, या फिर एलबीए। ये डीबीए है या फिर एलबीए, ये सोर्स ये डेस्टिनेशन। क्या डीबीए एलबीए कभी सोर्स में आ सकते हैं? नेवर पॉसिबल, राइट। डीबीए एलबीए कभी भी क्या नहीं होंगे, एज ए सोर्स नहीं होंगे। दे ऑलवेज यूज्ड एज ए डेस्टिनेशन, राइट। तो ये हमेशा एज ए डेस्टिनेशन आएंगे। डीबीए या एलबीए जो आता है, ये सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन हो गया। तो डीबीए या फिर एलबीए यहाँ पे आ सकता है, बट एज ए सोर्स कभी नहीं आएगा। ओके, तो इस केस में ये वाला केस वैलिड रहेगा। ओके, तो बताइए, आ गया सबको समझ? तो ये वाला नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट वन। ओके, लेट्स ट्राई फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। इसको ट्राई करना। The subnet mask is given as 255.255.240,
एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस, इनमें से ब्रॉडकास्ट एड्रेस कौन से वाला है ये बताना है, इनमें से कौन से वाला ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनेगा। Okay, Deepali saying it is A and C. That may be the right answer. ओके, कैसे बनेगा, लेट्स सी। देखिए, ये वाला सबनेट मास्क दे रखा है 255.255.255.255, राइट। इस सबनेट मास्क के अकॉर्डिंग आपको ये ऑब्जर्व करना है कि इसमें सब नेटवर्क की बिट कितनी बनेगी और होस्ट की बिट कितनी बनेगी। यहाँ तक ये क्या है, डिफॉल्ट मास्क है क्लास क्लास सी का, राइट, मतलब नेटवर्क पोर्शन को रिप्रेजेंट, और ये होस्ट पोर्शन में क्या है, 4 टाइम 1s है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो होस्ट पोर्शन कितना बन जाएगा इस मास्क के अकॉर्डिंग, होस्ट पोर्शन 4 बिट का होगा ना। अगर होस्ट पोर्शन 4 बिट का है और आप क्या चाहते हैं, एड्रेस देखना डीबीए, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, राइट, ब्रॉडकास्ट एड्रेस चाहते हैं, तो क्या ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन सकता है लास्ट में जिसके 15 है। 15 का मतलब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4, ये 15 है। अब आपको क्या चेक करना है, होस्ट पोर्शन का मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट को चेक करना पड़ेगा। चेक कीजिए, लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट, दे ऑल आर वन और नॉट, यस दे ऑल आर वन। अगर ये सभी वन होंगे, मतलब होस्ट पोर्शन जब वन होगा तो क्या बनता है, डीबीए बनता है ना, तो इसका मतलब ये डीबीए बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, एक वैलिड ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनेगा। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, ये वाला, इसमें 7 है, 7 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये 7 हो गया। मुझे क्या चाहिए, लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट को 1 होना चाहिए, ये चाहिए ना ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनने के लिए। तो क्या लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट 1 है, नहीं है, तो ये नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, सी वाला, क्लास सी के केस में ये 31 है, 31 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 1 आई थिंक, एंड उसके बाद 3 टाइम्स 0। तो हमें क्या चाहिए, लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट यहाँ पे 1 बन रहे हैं क्या, नहीं, यस लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट आर 1, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर द डीबीए, तो ये भी क्या बन जाएगा, डीबीए बन जाएगा। व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन, 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 का मतलब हो गया 1 2 1 2 3 4 5 6, राइट, तो ये हो जाएगा 3। लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट को चेक करेंगे, क्या ये 1 बन रहे हैं, नहीं, ये दीज आर नॉट 1, राइट। तो ये सब क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए थे डीबीए बनने के लिए, बट ये 1 नहीं है, तो ये क्या नहीं बनेगा, डीबीए नहीं बनेगा। तो फाइनली कह सकते हैं ए एंड सी, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, ए एंड सी इज द राइट आंसर। यस, आ गया सबको समझ, यस कंफर्म कीजिए।
ओके, ठीक है। आंसर दैट बोथ विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग की बात करेगा तो क्या होगा, एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता है, राइट। फॉलोइंग बोल रखा है ना, फॉलोइंग मीन्स एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता है। तो दोनों आंसर क्या रहेंगे, दैट इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन में दे देगा दैट ए एंड सी, एक ऑप्शन ऐसा भी दे देगा जिसमें क्या होगा, ए एंड सी। ओके, आई थिंक ये वाला सबको समझ आ गया। ट्राई फॉर दिस वन, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ओके, ऑप्शन डी, दैट में बी राइट। ऑप्शन ए भी ठीक हो सकता है, यस। बट फिर से विच ऑफ द फॉलोइंग बोला गया है, मतलब एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। ऑप्शन डी। ओके, नाउ लेट्स सी द लॉजिक। देखिए ये वाला एड्रेस दे रखा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये एड्रेस क्या बता रखा है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस रहेगा, है ना। तो लिख लेते हैं 31 को। 31 कैसे लिखेंगे, 31 को बाइनरी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। 5 टाइम 1, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 1, 3 टाइम्स 0, राइट। अब ये वाला मास्क इस पे एप्लीकेबल हो सकता है क्या, जिस पे 240 रहेगा लास्ट में। 240 का मतलब क्या हो गया, 4 टाइम 1 एंड 4 टाइम 0। तो होस्ट पोर्शन क्या रहेगा, लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट। लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट 1 है क्या, यस। लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट यहाँ पे 1 बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट 1 बनेंगे तो ये एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनेगा, डीबीए बनेगा। मीन्स ये वाला मास्क क्या है, इसके लिए वैलिड मास्क रहेगा, तो ये वैलिड है। नेक्स्ट क्या होगा, 248। 248 का मतलब 5 टाइम 1, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 1, 3 टाइम्स 0। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 3 टाइम्स क्या होना चाहिए, 3 टाइम्स यहाँ पे ये होस्ट पोर्शन है, तो 3 टाइम्स इसमें क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या 3 टाइम्स 1 है, यस। लिस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट आर ऑल्सो 1। इसका मतलब ये भी मास्क पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल मास्क है। किसके लिए, ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए। व्हाट अबाउट 252। 252 का मतलब हो गया कि 1 2 3 4 5 6 0 0, 6 टाइम 1 एंड देन 0। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला होस्ट पोर्शन है, मतलब ये कहता है कि लिस्ट सिग्निफिकेंट ये 5 टाइम 1 था, 1 2 3 4 5 0 0 0, ये 31 था ना।
तो इसमें क्या होने चाहिए, लिस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स, दैट शुड बी 1। तो लास्ट वाली 2 बिट 1 है, इसका मतलब ये भी क्या बन सकता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन सकता है। तो फाइनली क्या कह देंगे, रिजल्ट इज द डी, ऑल ऑफ द अबव। आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप क्वेश्चन आराम से निकाल लोगे, थोड़ा बहुत उसको ट्विस्ट करके देगा क्वेश्चन को, बट आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है तो डेफिनेटली आप उसको निकाल लेंगे। क्लियर? एक बार कंफर्म कीजिए, सबको क्लियर है? ओके, कंप्लीट को रिपीट करना है इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, रिपीट करते हैं। सी रिपीट करना है। ओके, फिर से बता देता हूँ मैं। देखिए, ये 31 था, 31 वाला क्या बता रखा है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस बता रखा है। क्या इसके लिए ये वैलिड मास्क रहेगा? तो इसका मतलब 240 को कैसे लिखते हैं, 4 टाइम 1 एंड 4 टाइम 0। 4 टाइम 0 का मतलब ये होस्ट पोर्शन है, तो इसका होस्ट पोर्शन क्या रहेगा, 4 टाइम 0, मतलब लास्ट लास्ट के 4 1 होने चाहिए। यस है, इसका मतलब ये वाला मास्क क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा इसके लिए। 248, 248 को ऐसे लिख सकते हैं। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट्स को चेक कर लो, लिस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट, दैट इज ऑल्सो 1, ये भी 1 है, तो ये भी वैलिड रहेगा। फिर 252, 252 का मतलब 6 टाइम आपका 1 आएगा और 2 टाइम्स 0 आएगा। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, सॉरी 1 होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे लिस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट क्या है, 1 है, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग भी क्या बन जाएगा, ये जो एड्रेस है ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनेगा, मतलब ये वाला मास्क भी क्या है, वैलिड है। फाइनली ऑप्शन डी इज द राइट वन, ऑल ऑफ द अबव। यस, इज इट क्लियर? यस, अंजू, अंजू, आई थिंक आपने भी पूछा था, इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। ओके, फ्रॉम मीनू ऑल्सो, यस, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्लासफुल आईपी एड्रेस फिनिश। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द क्लासलेस आईपी एड्रेस। क्लासलेस आईपी एड्रेस में बहुत ज़्यादा डेप्थ तक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक से ही पूछ सकते हैं, ज़्यादा चांस है। अदरवाइज आपका क्वेश्चंस कहाँ से बनेगा, दैट विल बी फ्रॉम द दैट क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग। क्लासलेस का थोड़ा पोर्शन करते हैं। जस्ट अ मिनट। Okay, now let's see the classless IP address. तो क्लासलेस आईपी एड्रेस के केस में क्या होगा, वी नो दैट इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ CIDR नोटेशन, राइट? CIDR notation, that is the slash notation,
इससे क्या किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगेन इट इज ऑफ 32 बिट। क्लासलेस भी क्या होता है, 32 बिट का ही होता है। और CIDR स्टैंड फॉर क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। CIDR स्टैंड फॉर क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो एब्रीविएशन भी अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा, फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट कुछ इस तरह का रहेगा, लाइक A.B.C.D/Assume n, राइट। तो n क्या बताएगा, n विल टेल दैट नंबर ऑफ वंस इन द नेटवर्क पोर्शन और ब्लॉक आईडी, राइट, नंबर ऑफ वंस इन नेटवर्क पोर्शन। तो नंबर ऑफ वंस काउंट करेगा कि नेटवर्क पोर्शन जो रहेगा उसमें नंबर ऑफ वंस कितने होंगे, और नंबर ऑफ वंस एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करता है, नेटवर्क पोर्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का एड्रेस मिलेगा, लाइक 10.20.30.5 अज्यूम स्लैश कितना हो गया 25/25, ये वाला एक एड्रेस दे रखा है। दिस इज व्हाट है, एक क्लासलेस आईपी एड्रेस है, राइट। सो दिस आईपी इज द क्लासलेस आईपी एड्रेस। /25 क्या बताएगा, ब्लॉक पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि इसकी ब्लॉक आईडी कितने बिट की रहेगी। 25 बिट क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ब्लॉक आईडी को रिप्रेजेंट करेंगी, और रिमेनिंग जो बच गया दैट विल रिप्रेजेंट द होस्ट आईडी, राइट। तो यहाँ पे ब्लॉक आईडी क्या हो जाएगी, ब्लॉक आईडी 25 बिट्स, और होस्ट आईडी को कितने बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल बिट कितनी होती है 32, 32 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है 25। तो these many bits will represent the host ID means host portion, क्लियर। तो ये ब्लॉक पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये होस्ट पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, अकॉर्डिंग टू दिस वन हाउ मेनी नंबर ऑफ होस्ट विल बी देयर। होस्ट होस्ट के लिए कितने बिट हैं, यहाँ पे 32 में से 25 माइनस करेंगे तो 7 बिट। तो नंबर ऑफ होस्ट कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ होस्ट, होस्ट या ये कह सकते हैं आईपी एड्रेस, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने रहेंगे ब्लॉक में, दैट इज 2⁻7, ठीक है। तो कितने बनेंगे, 2⁻7 एड्रेसेस बनेंगे। अब नेक्स्ट क्या पूछ सकते हैं, नेक्स्ट पूछेंगे कि इसका ब्लॉक की रेंज क्या बनेगी, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द ब्लॉक, राइट। तो इस ब्लॉक की रेंज क्या बनेगी, ऐसा पूछा जा सकता है। उसके अलावा क्या पूछा जाएगा, ब्लॉक की रेंज के अलावा ये पूछा जा सकता है कि ये जो ब्लॉक बना है ये ब्लॉक वैलिड है या नहीं है, ये सब पूछा जाएगा। एक बार यहाँ तक कंफर्म कीजिए, ये सब बातें पता चल गई, मतलब समझ आ गया यहाँ तक। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देर आर CIDR रूल्स। तो CIDR रूल्स क्या रहेंगे, फर्स्ट रूल इज
that IP should be in contiguous manner, right? IP demand should be in contiguous manner. IP should be contiguous. ठीक है, contiguous होने चाहिए. Second thing, IP demand should be in power of 2. पावर ऑफ 2 में होनी चाहिए IP डिमांड. और नेक्स्ट क्या रहेगा? फर्स्ट IP का मतलब ब्लॉक ID. दैट शुड बी evenly divisible by the total number of addresses. Divisible by total number of addresses. ठीक है, ये 3 रूल रहेंगे इसमें CIDR के लिए. ये तीनों रूल क्या होने चाहिए वहाँ पे सेटिस्फाई करने चाहिए, तभी कह सकते हैं कि ये ब्लॉक क्या है, वैलिड ब्लॉक बनेगा. जैसे कि मान लीजिए कि मैं कहता हूँ ये वाला ब्लॉक वैलिड ब्लॉक बनेगा क्या? मान लीजिए 200.1.2. ओके, ये 32, 33 अप टू सो ऑन 47. इससे आगे का पोर्शन सेम रहेगा. मान लीजिए ये वाला ब्लॉक दे रखा है, क्या ये एक वैलिड ब्लॉक बनेगा? इज दिस वैलिड ब्लॉक? तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये रूल चेक करने पड़ेंगे. फर्स्ट रूल क्या रहेगा? IP शुड बी इन कॉन्टिजियस मैनर. IP क्या होना चाहिए? कॉन्टिजियस मैनर में होना चाहिए. क्या IP कॉन्टिजियस मैनर में है? यस. ये 32 है, उसके बाद 33, 34 एंड सो ऑन 47 कॉन्टिजियस मैनर में है. नेक्स्ट क्या रहेगा? IP डिमांड शुड बी इन द पावर ऑफ 2. 2 की पावर में IP डिमांड होनी चाहिए. टोटल IP एड्रेस कितने बनेंगे यहाँ पे? टोटल IP एड्रेस आर 47 माइनस क्या करेंगे 32, तो कितना आ जाएगा 15, और प्लस क्या कर देंगे 1, दैट इज 16. तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर 4. तो IP डिमांड कितने में है? दैट इज इन पावर ऑफ 2. 2 की पावर में है, तो ये सेकंड रूल भी सेटिस्फाई करेगा. थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है कि फर्स्ट IP यानी कि ब्लॉक आईडी शुड बी इवनली डिविजिबल बाय द टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस. टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस ये वाले हैं 2 पावर 4. तो 32 क्या होना चाहिए? इससे डिवाइड होना चाहिए. 2 पावर 4 का मतलब 16. तो ये क्या करेगा 32 को डिवाइड कर देगा ना. 32 इससे डिवाइड हो जाएगा 16 से. तो मतलब क्या है, ये थर्ड वाला रूल भी सेटिस्फाई करेगा. ओके, यहाँ तक समझ आ गया. डिविजिबिलिटी का एक रूल और भी होता है, आप उस तरीके से भी डिवाइड करना सीख सकते हैं कि कैसे डिवाइड करेंगे. एक बार यहाँ तक कंफर्म कीजिए, ये पॉइंट्स क्लियर है सबको? ओके, एग्जाम्पल में थर्ड रूल बताता हूँ. थर्ड रूल कहता है कि ब्लॉक आईडी कौन से वाली है इसकी? ये फर्स्ट एड्रेस जो है ये इसका ब्लॉक आईडी है. तो ये ब्लॉक आईडी क्या होनी चाहिए? इवनली डिविजिबल, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड होनी चाहिए. किससे? टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस से. टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हैं? 2 पावर 4. तो 2 पावर 4 से इसको डिवाइड कर पाएंगे क्या, इस एड्रेस को? तो लास्ट ऑक्टेट क्या है? 32 है, इसको डिवाइड कर दो.
किससे, 2 पावर 4 से। तो कितना, 2 पावर 4 का मतलब 16। तो 32 डिवाइड बाई 16 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो डिवाइड करेगा। तो एक तो ये वाला रूल हो गया कि इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा क्या रहेगा डिविजिबिलिटी के लिए, दूसरा ये वाला रहेगा, मान लीजिए कि कोई नंबर है, ये नंबर है 11, है ना, सॉरी 13। कोई नंबर है 1101, 1101 का मतलब क्या हो गया, ये 1, ये 4 और ये 8, 8 और 4 12 और एक 13, 13 हो जाएगा। 13 को क्या करना है, मान लीजिए आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड किससे करना है, 2 पावर 1 से डिवाइड करना है। 2 पावर 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, कोशिएंट क्या आएगा, एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। किसको डिवाइड कर रहे हैं, 13 को, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 पावर 1 मतलब 2 से, 2 से डिवाइड करना मतलब ये 6 हो जाएगा, और ये 12 और ये 1, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, कोशिएंट 6 आ जाएगा, कोशिएंट 6 आ गया, रिमाइंडर आ गया 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर था 1101, एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ इसको, 1101, तो इसकी जो लिस्ट सिग्निफिकेंट है ये क्या बताएगी, इसका रिमाइंडर बताएगी, और रिमेनिंग जो बच गया वो क्या बताएंगे, इसका कोशिएंट बताएंगे। तो 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो ये रिमाइंडर आ गया, और रिमेनिंग की वैल्यू क्या होती है, ये 1, ये 2, ये 4, 4 और 2 6, 6 आ गया ना, 6 क्या हो गया, इसका कोशिएंट हो गया। ऐसे ही अगर क्या करें, इस नंबर को डिवाइड कर दें किससे, 13 को डिवाइड करें 2 की पावर 1 से, 2 पावर 2 से, इसको मान लीजिए डिवाइड करें 2 पावर 2 से, 2 पावर 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, 13 को 4 से डिवाइड करना, 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3, ये 12, और रिमाइंडर क्या आ गया, 1, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, कोशिएंट आ जाएगा 3, तो रिमाइंडर 1 आ गया और कोशिएंट आ गया 3। इसका मतलब क्या होगा, अपने को क्या देखनी है, लिस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट को चेक करना है, जो पावर में होगी उतने बिट को चेक करेंगे, उससे रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो ये क्या है, 11 1101, लिस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट को चेक करेंगे, इससे क्या बनेगा, 1 आ जाएगा, ये रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करेगा, रिमेनिंग जो बच गया वो क्या बताएगा, कोशिएंट, कोशिएंट क्या हो जाएगा, 1 और 1, ये कितना हो जाएगा, 3, तो कोशिएंट क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ऐसे ही क्या करेंगे, ऐसे ही इसको अगर क्या करें, 2 पावर 3 से डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट क्या बताएंगी, लिस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट्स बताएंगे इसके रिमाइंडर को, और बाकी जो बच गई वो कोशिएंट को बताएंगी। तो ये क्या था, 1011, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट क्या है, 5, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसका, 5, और कोशिएंट क्या आ जाएगा इसका, 1, ये कोशिएंट आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई नंबर है, मान लीजिए ये एक नंबर है, अब ये नंबर n बिट का नंबर है, और इस n बिट के नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है 2 पावर k से। तो ये जो लिस्ट सिग्निफिकेंट k बिट बनेंगी, ये क्या बताएंगी, k बिट, ये बताएंगे रिमाइंडर, और बच गई क्या, n-k, ये k बिट है, n-k बिट क्या बताएंगी, दे विल टेल अबाउट द कोशिएंट, ये कोशिएंट को बताएंगे। तो हमें तो रिमाइंडर निकालना है ना, तो आप क्या कर लो, किसी भी नंबर को क्या है, डिवाइड करना है, तो उसकी लिस्ट सिग्निफिकेंट के बिट को चेक कर लो, अगर वो 0 है तो क्या होगा, डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि ये 32 था, अब ये 32 डिवाइड होगा क्या,
देखिए ये था ना एड्रेस 200.1.2.32। को कैसे लिखेंगे? 32 का मतलब हो गया ये 1, 2, 4, 8, 16, 32, उसके बाद 0, 0, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है 2 पावर 4 से। डिवाइड होगा क्या? क्या करना है, लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट को चेक कर लो, क्या ये 0 है? लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट, दीज आर 0। अगर लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट 0 है, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल होगा, राइट? तो ये इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से डिवाइड करना नहीं आता है, वैसे तो कुछ भी नहीं है, जो 2 की पावर में होगा उतने उतने बिट चेक करने हैं अपने को, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेक करने हैं। अगर वो 0 होंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं पता चल रहा है तो ये 32 दिख रहा था, 32 को आपने क्या कर देना था, 16 से डिवाइड कर देना था जस्ट, उससे भी पता चल जाएगा। ओके, तो बताइए समझ आ गया सबको? थोड़ा थोड़ा आ गया, थोड़ा थोड़ा कंप्लीट आना चाहिए ना। इवनली डिविजिबल मतलब, हाँ हाँ डेफिनेटली अंशु, यही होता है इवनली डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर क्या होना चाहिए, उसका 0 आना चाहिए। और एग्जाम्पल करते हैं, उससे पता चलेगा। तो इसको रब कर देता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, पहली बार देख रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप एक बार वीडियो को भी देख लेना रिपीट करके, अगर ज़्यादा ही दिक्कत लगे तो। अदरवाइज तो और एग्जाम्पल करेंगे तो उससे समझ आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये एड्रेस दे रखा है 10.20.30. और 32 मान लीजिए ये दे रखा है, स्लैश क्या दे दिया, /26। ओके, तो इसका क्या करना है, ब्लॉक की रेंज फाइंड आउट करनी है, इसका ब्लॉक निकालना है। पहला क्वेश्चन तो क्या बनेगा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बिट्स फॉर द ब्लॉक आईडी, नंबर ऑफ बिट्स फॉर ब्लॉक आईडी। ब्लॉक आईडी के लिए कितने बिट्स होंगी, नंबर ऑफ बिट्स फॉर द होस्ट आईडी, होस्ट आईडी के लिए कितने बिट रहेंगी, एंड टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस, टोटल नंबर ऑफ आईपी कितने बनेंगे, ये फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ बिट्स फॉर ब्लॉक आईडी, ब्लॉक आईडी को कौन रिप्रेजेंट करता है, ये वाला नंबर रिप्रेजेंट करता है। ये काइंड ऑफ सबनेट मास्क होता है, राइट? ये सबनेट मास्क की तरह ही होता है, सीआईडीआर नोटेशन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 26 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ब्लॉक आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ब्लॉक आईडी के पास, ब्लॉक आईडी का मतलब नंबर ऑफ वंस कितने होंगे, 26। तो ब्लॉक आईडी को कौन रिप्रेजेंट करेगा, 26। तो 26 बिट रहेंगी यहाँ पे ब्लॉक आईडी के लिए। नंबर ऑफ बिट्स फॉर द होस्ट आईडी, होस्ट आईडी के लिए कितनी रहेंगी, अब ब्लॉक के लिए अगर 26 है और टोटल मेरे पास 32 है, तो 32 माइनस 26 हो जाएगा ना, 32 माइनस 26, तो कितना बच गया, इट इज 7 और 6।
ब्लॉक आईडी आप समझ सकते हैं कि जो नेटवर्क आईडी होती है वो वाला पोर्शन, आप ऐसे समझ सकते हैं कि नेटवर्क आईडी वाला जो पोर्शन होता है वही ब्लॉक आईडी का पोर्शन होता है। ठीक है, होस्ट नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी तो देखा था ना हमने, यहाँ पे टर्म ब्लॉक आईडी दे दिया गया है नेटवर्क आईडी को। तो होस्ट के लिए कितने हो जाएंगे 6 बिट, टोटल नंबर ऑफ आईपी कितने हो जाएंगे 2 पावर ये 6, 2 पावर 6 हो जाएंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर 32 माइनस कितना 26, ऐसे करेंगे तो भी यही आएगा, 2 पावर 6 आएगा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने होंगे 64। अब ब्लॉक की रेंज निकालेंगे, इसकी रेंज निकालेंगे, इसका फर्स्ट एड्रेस क्या होगा, सेकंड क्या होगा, लास्ट क्या होगा, डीबीए क्या होगा, वो सब चीजें निकालेंगे इसकी। तो मान लीजिए ये 10 20 डॉट 30 डॉट 32 ये वाला दे रखा है। तो एक चीज तो पता है 26 बिट किसके लिए है, 26 बिट आर रिजर्व्ड फॉर द ब्लॉक आईडी। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं लिख लेता हूँ इस फॉर्म में 10 डॉट 20 डॉट 30 डॉट 32। 32 का मतलब क्या होता है 32, ये 128 64 ये 32, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये 1 और फिर 0 0 3, कितने हो गए 5 6 7 8, ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब अपने को क्या देखना है, 26 बिट्स हैं वो ब्लॉक आईडी के लिए हैं। 26 का मतलब क्या हो गया 8 प्लस 8 प्लस 8 24, और 2 बिट यहाँ से ले लेते हैं। मिनट, तो 2 बिट यहाँ से ले लेते हैं, तो यहाँ तक का जो पोर्शन है ना ये ब्लॉक आईडी को रिप्रेजेंट करेगा, ये ब्लॉक आईडी को बताएगा। और ये जो पोर्शन बच गया ना ये बताएगा क्या होस्ट आईडी को, ये पोर्शन बताएगा होस्ट आईडी, ये इसकी होस्ट आईडी को बताएगा। अब क्या करना है, ब्लॉक आईडी निकालनी है, तो होस्ट आईडी जो पोर्शन है उसको क्या कर दो जीरो बना दो। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जितने भी ब्लॉक आईडी का पोर्शन था उसको क्या कर देंगे जीरो बना देंगे। अब इन सबको जीरो बना देंगे तो क्या आ जाएगा 10 डॉट, कलर चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 10 डॉट 20 डॉट 30 डॉट कितना, इससे पहले ये 0 0 है और ये भी 0 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम 0 0, राइट। तो फाइनली इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 10 डॉट 20 डॉट 30 डॉट 0, ये आ जाएगा। अब ये वाला पोर्शन क्या है, यहाँ तक ब्लॉक का पोर्शन है, ये ब्लॉक आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये होस्ट पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पे इसकी एक बिट चेंज हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी एंड सो ऑन, इस टाइप से नंबर बढ़ता रहेगा। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये देखना है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये होस्ट पोर्शन कितना है 6 बिट का है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 बिट का है। तो 6 बिट से 0 बन जाएगा पहला नंबर, और लार्जेस्ट नंबर क्या बन जाएगा 6 टाइम 1, 1 2 3 5 6, 6 टाइम 1 का मतलब क्या हो गया, ये 1 ये 2 ये 4 ये 8, ये कितना हो गया 16 32, राइट। तो इसका मतलब इन सबको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 32 तक है ना, इससे अगले वाला 64 आता है, 64 से पहले सारे 1 है, मतलब ये 63 आ जाएगा ऐड करेंगे तो, राइट। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी 10 डॉट 20 डॉट 30 डॉट 0, उसके बाद 1 2 अप टू 63 तक, 63, इससे पहले 62, ये सेम ये सेम, ये एज इट इज एज इट इज, ये सब एज इट इज रहेगा। इसको क्या बोलेंगे ब्लॉक आईडी, ये ब्लॉक आईडी है। ये क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट होस्ट, ये क्या हो जाएगा इसका सेकंड होस्ट, ये क्या हो जाएगा इसका लास्ट होस्ट, और ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस डीबीए।
क्लियर। तो ये बन गई क्या, ब्लॉक की रेंज, यहाँ तक आ गई ब्लॉक की रेंज। तो ब्लॉक की रेंज क्या हो जाएगी फाइनली, 10.20.30.2 10.20.30.63, ये ब्लॉक की रेंज आ जाएगी। अब CIDR वैल्यू क्या है, 26 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 26, और ये भी क्या आ जाएगा 26, यहाँ पे 26 था, एंड सो ऑन सब पे 26। क्लियर है। तो ये फाइनली हमने क्या किया, ब्लॉक आईडी फाइंड आउट कर ली, फर्स्ट होस्ट, सेकंड होस्ट, लास्ट होस्ट, DBA, ये सब हमने फाइंड आउट कर लिया। जनरली क्या होगा, ये जो ब्लॉक आईडी है ये किसी होस्ट को असाइन नहीं की जाती है, और DBA भी किसी होस्ट को असाइन नहीं किया जाता है। ओके, अब बताइए, ये जो ब्लॉक की रेंज आई है अपने पास, क्या ये ब्लॉक CIDR के अकॉर्डिंग वैलिड ब्लॉक है? तो क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू चेक द रूल्स, CIDR के रूल्स चेक करने पड़ेंगे। CIDR के कितने रूल हैं, 3 रूल्स है। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, IP शुड बी इन कॉन्टिजियस मैनर। क्या IPI कॉन्टिजियस मैनर में है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो कॉन्टिजियस है, फर्स्ट रूल सेटिस्फाई करेगा। IP डिमांड शुड बी इन पावर ऑफ 2, IP डिमांड क्या होनी चाहिए, पावर ऑफ 2 में होनी चाहिए। तो टोटल IP एड्रेस कितने होंगे यहाँ पे, बताना जरा, टोटल एड्रेसेस कितने होंगे, 64। ओके, तो ये हो जाएगा 0 to 63, 0 से लेके 63 तक 64 हो जाएगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 power 6, टोटल नंबर ऑफ IP निकाल लिया था ना, दैट इज 2 power 6, 64। तो IP डिमांड क्या है, 2 की पावर में है, दैट इज 2 power 6, तो 2 पावर में है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इज द थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है, ब्लॉक आईडी शुड बी डिविजिबल बाय द टोटल नंबर ऑफ होस्ट। तो BID को क्या करना है, डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ होस्ट। तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट या एड्रेसेस कितने होंगे, 2 power 6। तो ब्लॉक आईडी को क्या करना है, 2 power 6 से डिवाइड करना है। ब्लॉक आईडी कौन से वाली है, ये वाली है, 10.20.30.0। जीरो को कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको डिवाइड किससे करना है, 2 power 6 से। तो कितने बिट चेक करनी पड़ेगी, लास्ट की 6 बिट चेक कर लो। लिस्ट सिग्निफिकेंट 6 बिट दैट आर 0, अगर ये 0 है तो ये डिवाइड हो जाएगा, राइट, इट इज डिविजिबल। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, क्लियर है, ठीक है। यस, व्हाट अबाउट अदर्स, समझ आ रहा है सबको? क्लियर है, ओके फाइन। तो फाइनली यहाँ पे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ये IP एड्रेस दे रखा है, इस IP एड्रेस का ब्लॉक की रेंज क्या होगी, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द ब्लॉक, तो ये वाली रेंज बन जाएगी। इसका फर्स्ट एड्रेस पूछा जा सकता है, फर्स्ट होस्ट क्या बनेगा, ये वाला हो जाएगा। सेकंड होस्ट पूछा जा सकता है, DBA पूछा जा सकता है, लास्ट होस्ट पूछा जा सकता है। तो इस तरह के पॉइंट्स यहाँ से पूछे जाएंगे। बट क्लास लेस से क्वेश्चंस कम आते हैं, क्लास फुल से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ज़्यादा चांस है आपका क्लास फुल से ही रहेगा।
बाकी अगर कुछ रहता है तो मिसलेनियस टॉपिक्स में कर लेंगे, राइट। बाकी मुझे नहीं लगता कि क्लास फुल में इससे ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा। सबनेटिंग कर सकते हैं क्लास फुल में, नॉर्मली जैसे क्लास लेस में होती है वैसे ही यहाँ पे सबनेटिंग होती है, तो उसमें भी कुछ बड़ा इश्यू नहीं है। ओके, सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है आईपी एड्रेस का टॉपिक। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द फ्लो कंट्रोल। इसमें अभी के लिए मैंने छोड़ दिया है जो सबनेटिंग करना। सबनेटिंग से मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस वाले में, क्योंकि सबनेटिंग का क्वेश्चन पूछेगा तो क्लास टेस्ट से ही पूछता है ज़्यादातर, सॉरी क्लास फुल से। क्लास फुल में हमने सबनेटिंग के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे अगर पूछ सकता है तो ब्लॉक की रेंज या फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट एड्रेस, लास्ट एड्रेस, डीबीए क्या रहेगा, ये चीज़ें पूछ सकता है। वो सब चीज़ें अपने को आ गई हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस के लिए एक और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ। 200.10.5.39, ये वाला एक एड्रेस दे रखा है, /27 ये दे रखा है। इसके लिए आपको क्या करना है, ब्लॉक की रेंज फाइंड आउट करनी है। ब्लॉक की रेंज क्या रहेगी, फर्स्ट एड्रेस, लास्ट एड्रेस, डीबीए एंड ऑल, वो सब चीज़ें आपको बतानी है। नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे, और नेटवर्क आईडी के लिए कितने बिट रहेंगी, होस्ट आईडी के लिए कितने बिट रहेंगी, वो सब चीज़ें बतानी है। यस, होमवर्क दे दें इसको या अभी सॉल्व करेंगे? अभी सॉल्व करना है, ठीक है। आंसर तो मुझे भी नहीं पता है। ओके, अभी कर लो, 2 मिनट है आप लोगों के पास, 2 मिनट में तो हो ही जाएगा, कर लो। हाँ हाँ, सॉल्व करिए और बताते जाइए मुझे। ओके, ब्लॉक आईडी इज 200.10.5.32। ओके,
ओके, ब्लॉक रेंज इज 32 to 63। ठीक है। नंबर ऑफ होस्ट दैट इज 32। ओके। 32 to 63। okay, this is the range for the block। 3rd रूल फेल। 3rd रूल आई थिंक फेल नहीं होना चाहिए। अगर 32 से 63 रेंज अगर आती है तो आई थिंक इट शुड नॉट फेल। दैट ब्लॉक शुड बी द वैलिड ब्लॉक। ओके, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो ये 200.10.5.39 ऐसे लिख सकते हैं इसको। 200, जस्ट ए मिनट, 200.105, 105 नहीं 10। आ गया समझ? वेरी गुड। इट इज 200.10.5.39। 39 को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख लेंगे। तो इट इज 00100111। ये हो गया 39। अब देखिए ये 27 बिट्स हैं। 27 बिट क्या बताएंगे ब्लॉक आईडी को? तो यहाँ तक कितना हो जाएगा? 8 + 8 16, 24, 24 + 3 27। यहाँ तक हो जाएगा ये ब्लॉक आईडी। और ये बन गया क्या? होस्ट आईडी का पोर्शन। तो ब्लॉक आईडी कितने बिट का है? 27 बिट। होस्ट आईडी कितने बिट का बनेगा? रिमेनिंग 32 - 27, दैट इज 5 बिट। नंबर ऑफ होस्ट कितने बन जाएंगे? दैट इज 2 × 5, 32। ओके, ये हो जाएगा। अब मुझे ब्लॉक आईडी निकालनी है तो होस्ट पोर्शन को क्या कर दो? 0 बना दो। तो होस्ट पोर्शन को क्या बना देंगे? 0 बना देंगे।
और इससे आगे का पोर्शन क्या रहेगा इस ऑक्टेट का, ये सेम रहेगा 1 0 0, राइट। इससे रेंज निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, ये 32 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, 32 के बाद 33 हो जाएगा, नेक्स्ट 34 हो जाएगा, एंड सो ऑन। लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, होस्ट पोर्शन कितना है, कितने बिट का है, 1 2 3 4 5, 5 बिट का है ना, 5 टाइम क्या कर दो, 1 3 4 5, 5 टाइम 1 कर देंगे। इससे आगे का पोर्शन वैल्यू निकालने के लिए तो रखना पड़ेगा ना, ये सेम रहेगा, राइट। ये पोर्शन रखना पड़ेगा वैल्यू निकालने के लिए। तो इसकी कंबाइन करके वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, ये कितना होता है, जस्ट ए मिनट, ये 128 है, ये 64 है। 64 के बाद सब वन दे रखे हैं, दे ऑल आर वन। 64 के बाद सब वन दे रखे हैं, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो लास्ट में इसकी वैल्यू क्या आ गई, 63। तो ये हमने रेंज निकाल दी ब्लॉक की। ओके, तो फाइनली रेंज क्या हो जाएगी लास्ट में, 200.10.5. कितना हो जाएगा, 63। ये 63 हो जाएगा, इससे पहले वाला 62 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो फाइनली चलो यहाँ पे मैं ब्लॉक बना देता हूँ, क्या बन जाएगा ब्लॉक, 210.10.5.32, देन 33, एंड सो ऑन, लास्ट में 63, इससे पहले 62, इससे आगे का पोर्शन सेम एज इट इज। ये बन जाएगा ब्लॉक आईडी, ठीक है, गॉट इट। ये ब्लॉक आईडी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट होस्ट, ये हो जाएगा इसका लास्ट होस्ट, और ये बन जाएगा कि इसका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस DBA, ठीक है। और स्लैश वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 27। तो यहाँ पे स्लैश क्या आ जाएगा, 27, सब पे /27। गुड इट, ठीक है। एक बार रूल भी चेक कर लेते हैं, रूल क्या रहेगा। रूल फर्स्ट क्या कहता है, कॉन्टिजियस मैनर में होने चाहिए 32 33 34 63, राइट, कॉन्टिजियस है, फर्स्ट रूल सेटिस्फाई करेगा। सेकंड रूल क्या कहता है, पावर 2 की पावर में होने चाहिए। 2 की पावर में होने का मतलब क्या हो गया, 2 पावर 5 क्या है, 2 की पावर में है, राइट। तो टोटल कितने बन गए, 2 पावर 5 32। और थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है फर्स्ट जो एड्रेस है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, आपके टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस से। फर्स्ट एड्रेस क्या है, ब्लॉक आईडी, ब्लॉक आईडी मतलब ये वाला हो जाएगा 210.10.5.32। 32 को ऐसे लिख सकते हैं 0 0 1 0 0 0, ये हो जाएगा। यस, क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूँ, एक बार मैं समझा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो 210.10.5 और ये क्या हो जाएगा 32। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है कितने से, 2 पावर 5 से, टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस है 2 पावर 5। तो क्या कर लो, 5 बिट चेक कर लो, लास्ट वाली 5 बिट जीरो होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 जीरो है, मतलब डिवाइड करेगा, राइट। इसका मतलब तीनों रूल क्या है इसके, वैलिड है। और अगर तीनों रूल्स सेटिस्फाई करेंगे तो क्या होगा, दिस इज द वैलिड ब्लॉक, राइट। सो दिस ब्लॉक इज द वैलिड ब्लॉक, दिस ब्लॉक इज द वैलिड ब्लॉक। अब क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। सोनिया ने पूछा है 001 को नहीं लेंगे क्या सर, 001 कहाँ पे, 001 कहाँ पे था, 001 ये वैल्यू निकालने के लिए तो लिया है ना हमने, वैल्यू तो निकालने के लिए लिया है, लेकिन ये फिक्स किसके लिए हो रखा है, ब्लॉक आईडी के लिए फिक्स हो रखा है। बट वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी बिट हैं 8 बिट लास्ट ऑक्टेट में, उन सब से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट ना। बट होस्ट पोर्शन कितना है,
होस्ट पोर्शन हमारा 5 बिट का है, तो ये बिट वाली बिट चेंज होंगी, ये फिक्स रहेगा। ये 001 फिक्स रहेगा, ये वाली बिट क्या होंगी, चेंज होंगी, बिकॉज ये क्या है, होस्ट पोर्शन है, और होस्ट पोर्शन चेंज होएगा। ओके। अंजू ने पूछा है कि अगर रूल 3 सेटिस्फाई ना करे तो क्या होगा। ओके, एक भी रूल अगर सेटिस्फाई ना करे तो क्या होगा, दैट विल नॉट बी द वैलिड ब्लॉक, तो वो वैलिड ब्लॉक नहीं बनेगा। ठीक है। ओके। ओके, सो फाइनली आईपी एड्रेसिंग टॉपिक इज ओवर। मिसलेनियस जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम देख लेंगे। राइट, मेजर मेजर पोर्शन हमने कवर कर लिया है आईपी एड्रेसिंग का। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। जस्ट अ मिनट। पंकज, क्वेश्चन में 39 या 27 है, या 30, 32 या 27, /32 या ओके स्लैश, ये रहेगा 39/27 रहेगा। ठीक है, ये वाला दे रखा है, ये आईपी एड्रेस दे रखा है, /27 दे रखा है यहाँ पे। कोई भी एड्रेस क्लासेस है या नहीं, उसके लिए सभी रूल फॉलो करके देखने पड़ेंगे। क्लासलेस है या नहीं, हाँ, वैलिड ब्लॉक है या नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वैलिड ब्लॉक के लिए आपको चेक करने पड़ेंगे ये रूल्स, ये तीनों रूल चेक करने पड़ेंगे वैलिड ब्लॉक के लिए। यस पूजा, गोट इट। Okay, so next topic is the flow control.